वेदों को वरु वेद के ऋषि गण तुम्हें प्रणाम। वेदों को वरु वेद के ऋषि गण तुम्हें प्रणाम। सभी देव की हो कृपा पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, ऋग्वेद परिचय के अंतर्गत आज हम आपको अथ द्वितीयो अध्याय दूसरा अध्याय प्रारंभ हो गया है। प्रथमो अनुवाक और 20वां सूक्त, ऋग्वेद का प्रथम मंडल। आज के ऋषि हैं मेधातिथि और कान्व देवता ऋभुदेव हैं। देखिए, अभी हमने इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं के बारे में स्तुति उनकी सुनी। आज एक नए देवता जिनका नाम है ऋभुदेव, और छंद भी आज का गायत्री है, और इसमें भी केवल 8 ऋचाओं से ऋभुदेव की प्रार्थना की गई। तो सुनिए। अयम देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिराशया अकारि रत्नधातम महा। ज्ञानी जनों ने अपने मुख द्वारा जिन रमणीक स्त्रोतों की रचना की, ऋभु देवताओं के लिए उनका गान किया, उनका पाठ किया। या इंद्राय वचो युजा तत्क्षुर्मनसा हरि शमीभिर यज्ञमाशत। इंद्र के निमित्त वचन मात्र में रथ में नियोजित होकर चलने वाले अश्वों की रचना ऋभुदेवों ने की है। इंद्र के निमित्त, सुनिए ध्यान से, ये ऋभुदेव कौन है? निमित्त वचन मात्र में रथ में नियोजित होकर चलने वाले अश्वों की रचना ऋभुदेवों ने की है। यानी जो घोड़े हैं, घोड़ों की रचना, घोड़ों की कह सकते हैं हम। इनके इष्टदेव जो है घोड़ों के अधिष्ठाता देव है ऋभु। वे यज्ञ में शमी आदि के साथ शोभायमान होते हैं। एक नई बात आई, आज शमी की बात आ गई। देखिए, शमी पत्र की चर्चा जो है वेदों में भी है, जैसे सोम की है ना, इसी प्रकार शमी की भी आई। तो वो शमी के साथ शोभायमान हैं, यानी ऋभु जो है शमी को लेकर आते हैं। तक्षण नासत्याभ्याम परिज्ञानम सुखम रथम तक्षण धेनुम सर्वदुधाम। ऋभुदेवों ने गौओं को उत्तम दूध प्रदान करने वाली बनाया है। यानी ये मानते हैं ऋषि कि ऋभुदेवों की कृपा से ही गायें उत्तम दूध देती हैं। और अश्वनी कुमारों के निमित्त सुख देने वाले, सर्वत्र गमन करने वाले रथ का निर्माण किया है। हाँ भाई, हम कह सकते हैं ये का वो, जैसे हमारे हिंदू समाज में बढ़ई कहते हैं ना, जिन्हें मालवी कहते हैं, जो कि लकड़ी का काम करते हैं, तो ऐसे ही रथ बनाने वाले ऋभु देवता हैं। वेदों में क्या कहा है? इनको ऋभु कहा गया है। युवानो पितरा पुनः सत्यमंत्रा ऋजुयवः ऋभवो विष्ट्याकृत। चारों ओर व्याप्त रहने वाले अमोघ मंत्र सामर्थ्य से युक्त ऋभुदेवों ने अपने माता पिता को पुनः विवाह बनाया। हाँ, एक नई विशेषता बताई भैया। जो ऋभु हैं, इनके पास में कुछ ऐसी सिद्धि है या मंत्र है या दवा है जिससे इन्होंने अपने माता पिता को भी जवान कर दिया, विवाह बना दिया। शंभो मदासो अगमतेन्द्रेण सा मरुतवता आदित्येभिश्चाराजभिः। हे ऋभुदेवो, अत्यंत हर्षित करने वाला है सोमरस इंद्र, मरुतो, आदित्यों सहित तुम्हें अर्पित किया गया है। अब देखिए कितने देवताओं के नाम आ गए। सोम, इंद्र है, मरुत है, आदित्य हैं। ये अत्यंत हर्ष करने वाला सोमरस तुम्हें अर्पित किया है। इनके साथ साथ में मतलब आपको भी इसमें आमंत्रित है, आप भी शामिल हैं। पुत्वम चमस्वम नवम त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम अकर्त चतुरः पुनः। त्वष्टा देव ने जिस एक चमच पात्र को तैयार किया है, ऋभुदेवों ने उसे 4 प्रकार का बनाकर प्रस्तुत किया। ये जो चमच होता है, जो भी उसमें पात्र है भैया यज्ञ में काम आने वाला, तो ये जो पात्र को, चमच पात्र को भी त्वष्टा देव ने बनाया। और त्वष्टा देव की जो कृति है उसमें 4 भाग करके 4 प्रकार से उसको और सुंदर बना दिया। कौन ने? ऋभुदेवों ने। तेनो रत्नानि धत्तन
पुत्रा सा सामानि सुनवते एकमेकं सुषष्टिभिः। स्तुतियों द्वारा प्रशंसित ऋभुदेव सोम सिद्ध करने वाले प्रत्येक यजमान को तीनों कोटि के एक एक कर 21 प्रकार के रत्न प्रदान करें। आप लीजिए साहब, ऋभु से क्या है मतलब रत्न भी प्रदान करते हैं, तो ऋभु से प्रार्थना की गई है कि इन्हें 21 प्रकार के रत्न चाहिए हमें, वो आप देने की कृपा करें। अधारयंता वन्यो अभिजंता सुकृत्या भागम देवेशु यज्ञम। यज्ञीय भाग को धारण कर उसका सेवन करने वाले तेजोमय ऋभुदेव अपने श्रेष्ठ कार्यों द्वारा देवताओं के स्थान पर अधिष्ठित हुए। हाँ, अब इससे एक बात चलती है, हमारे यहाँ कहा गया है कि नरो नारायणो भवेत्। नर कब नारायण हो जाता है? अपने आचरण से, अपनी तपस्या से, अपने शुभ कर्मों से वो नारायण की तरह पूजा जाता है। इसी प्रकार से बताया है कि ऋभुदेव भी जो आज देवताओं के साथ में इनकी गणना की जाती है, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे शुभ कर्म किए हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।